Okay, good morning and welcome to Nagaland English Academy. मैं टोला जगदीशपुर। हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसका शुरुआत हमने कर दिया है। और हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लेखक के बारे में हमने पढ़ा, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। और कल हमने पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 ख़त्म किया। आज हम लोग पैराग्राफ 3 से लेकर पैराग्राफ 8 तक ख़त्म करेंगे। आप लोग प्लीज़ नागालैंड इंग्लिश एकेडमी माया टोला जगदीशपुर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सके। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग बिहार बोर्ड लेसन 1 इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 3 आप लोग अपने बुक में देख लीजिए। लिखा है, civilization is that mode of conduct. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Performance of duty and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means गुड कंडक्ट। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी कह रहे हैं, सभ्यता वो आचरण का तरीका है जो इंसान को कर्तव्य पाथ दर्शाता है, बताता है कि हमें कौन सा कर्तव्य करना है। कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है, ये कहना है मोहनदास करमचंद गांधी का। नैतिकता का निरीक्षण करने के लिए इंसान को अपने दिल और दिमाग पे काबू करना सीखना पड़ता है और साथ ही इसे जुनून के साथ लागू करना पड़ता है। ऐसे करते हुए हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और गुजराती लोगों के अनुसार सभ्यता जो है, गुजराती लोगों के अनुसार उनका मानना है कि सभ्यता का मतलब होता है अच्छा बर्ताव, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव। तो ये है पैराग्राफ नंबर 3। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे। यहाँ पे लिखा है, इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। तो मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, अगर ये शब्दकोश सही है तो भारत, जैसे कि बहुत सारे लेखकों ने बताया है, भारत को और कुछ किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है और जैसा जो चल रहा है वैसे ही रहना देना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज शुड बी। तो हमें अपने सभ्यता पर गर्व होना चाहिए कि लोग हमसे सीखे, हमें दूसरों से सीखने के लिए कुछ नहीं है, लोग हमसे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। We notice that the mind is a restless bird. We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. The more we indulge in our passion, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो मन होता है वो एक पक्षी की तरह होता है, जिसको जितना मिलता है, मतलब पक्षी को जितना भी मिले, उसको जितना भी मिले उससे और ज़्यादा चाहिए होता है, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। हम अपने जुनून में जितना लिप्त होते हैं, हमारा जुनून उतना ही निरंकुश बन जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे आसक्ति के लिए सीमा बनाया। उन्होंने ये भी देखा कि खुशी एक मानसिक स्थिति है, यानी मेंटल कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6 पे। पैराग्राफ नंबर 6 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पोर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पोर टू बी हैप्पी। मिलियंस विल रिमेन पोर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of plug as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indulgence and our indigenous education remains the same as before. We have had no systems of life courting competition. Each followed his own occupation or trade and charged
a regular wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. तो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 6 में हमारे जो लेखक है यानी M.K. गांधी ये कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है। ये ज़रूरी नहीं कि आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है या दुखी है क्योंकि वो गरीब है। बहुत बार देखा गया है कि अमीर लोग अक्सर दुखी रहते हैं और गरीब खुश रहते हैं। लाखों लोग गरीब ही रहेंगे। ये सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद वाली चीज़ों से हमें दूर रखा। हम आज भी उसी हल जो खेत में यूज़ होता है उसी हल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जो हज़ारों साल पहले होता था, और हम आज भी वही झोपड़ी या कुटिया कहें, हम लोग कुटिया में रहते हैं जो पहले था। और हमारी स्वदेशी शिक्षा भी पहले की तरह ही है। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ज़िंदगी को संरक्षक बना दे। सभी लोग अपने अपने पेशे और व्यापार पे निर्भर थे, और इसके लिए वो जो भी वेतन लेते थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों को मशीनरी बनाने का ज्ञान नहीं था, पर उन्हें ये पता था कि अगर हम ऐसी चीज़ों पर अपना दिल लगाएंगे तो हम उन चीज़ों का गुलाम बन जाएंगे और हम अपने नैतिक विचारों को खो देंगे। और इसलिए बहुत मंथन करने के बाद हमारे पूर्वजों ने उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सके। उन्होंने ये भी पाया कि अपने स्वास्थ्य और खुशी के लिए हमें अपने हाथों और पैरों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहना है हमारे लेखक का। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे, पैराग्राफ नंबर 7। The further reason that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small village. पैराग्राफ नंबर 7 में गांधी जी कहते हैं, उन्होंने और तर्क दिया कि बड़े शहर एक जाल की तरह बन जाएंगे और व्यर्थ का भार हो जाएगा, और जहाँ लोग खुश नहीं रह पाएंगे, जहाँ पर चोरों, डकैतों और बहुत तरह के बुरे लोग चाहे बुराई पनपेंगे और गरीब लोगों को अमीर लोग जो है ठगेंगे चाहे लूटेंगे। तो इसीलिए हमारे पूर्वज छोटे शहरों में चाहे छोटे गाँव में ही संतुष्ट थे और वो अपना जीवन बहुत अच्छे खुशी से जी रहे थे। ये पैराग्राफ नंबर 7 का था। अब आते हैं लास्ट में पैराग्राफ नंबर 8 पे। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. This nation had courts, lawyers, and doctors, but they were within bounds. Everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these vakils and beds did not rob people. They were considered people's dependents and not their masters. Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. There were no thoughts to lure people into them. This evil too was noticeably only in and around capitals. The common people and independently followed their agricultural occupation, enjoyed true home rule. तो नंबर 8 में, पैराग्राफ नंबर 8 में गांधी जी कहते हैं, उन्होंने देखा कि राजाओं के तलवार उनके आचार विचार के तलवारों से हीन थे, इसलिए उन्होंने धरती और ऋषि और फकीरों को ही अपना पालनहार माना। एक देश जिसमें ऐसा संविधान हो, उसे दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं बल्कि दूसरों को उनसे सीखना चाहिए। इस देश में दरबार थे, वकील थे और डॉक्टर भी थे, लेकिन वो अपनी अपनी सीमा में बंधे थे। सभी को पता था कि ये उनसे बढ़कर नहीं थे, और ख़ासकर ये वकील और डॉक्टर्स दूसरों को नहीं लूटते थे बल्कि इन्हें लोगों का मददगार समझा जाता था, उनका मालिक नहीं। न्याय उच्च
न्याय अच्छे से होता था। आमतौर पे लोग दरबार में जाने से बचते थे। वो वहाँ पर कोई दलाल नहीं होते थे जो लोगों को फंसा सके। पर हाँ, शहरों की बात दूसरी थी। लोग अपने मर्जी से जीते थे और अपनी खेती बाड़ी खुशी खुशी करते थे और अपना जीवन संतुष्टि से जीते थे। तो आज के लिए यहीं पे समय देने के लिए थैंक यू। आप लोग को याद ही होगा कि हमारा चैनल का नाम है नागालैंड इंग्लिश एकेडमी, माया टोला जगदीशपुर। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को इसका ट्रांसलेशन चाहिए तो मैंने अपलोड किया है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कमेंट्स में आप लोग अपना अपना नंबर्स डाल सकते हैं व्हाट्सएप का, तो मैं उस पर क्लिक करके आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप लोग आसानी से उसको और समझ सकते हैं। और आज रात को फिर मैं वापस आऊँगा और इस लेसन को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।